हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा सारथी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने क्लास 10th मैथ की चैप्टर 1 वास्तविक संख्या को पढ़े थे, जिसमें हमने जाने थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और साथ ही हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर बच गया था, जिसे हम पहले आज उसी को देखेंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 है के रूप में होता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, जिसके बताना है उसके साथ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m + 8 9 + 8 के रूप में होता है। इसको हमको दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े थे, जहाँ पे क्या था कि हम लिखते हैं a = bq प्लस में r लिखते हैं, जहाँ पे b का मान कितना दिया है, b का मान जो है 9 दिया है और r का मान जो दिया है 1 दिया है। यानी कि यहाँ पे क्या है 9m दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 9m + 1 9m प्लस में 8 है। यानी कि b का मान जो दिया है 9 दिया है और r का मान जो कितना है, हाईएस्ट गया है 8 तक। तो इसको हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे b का मान कितना दिया है, 9 दिया है, तो लिखेंगे 9। जैसे कि हम जानते हैं कि r का जो मान होता है 0 से बड़ा होता है, r का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है कि b से छोटा होता है। यानी कि b यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो इसका जो r होगा यानी कि शेषफल जो होगा क्या होगा, 9 से कम होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं r = 0 1 2 यानी कि लेके 8 तक, यानी कि 0 से लेके 8 तक इसका r बन जाएगा। ठीक है, यानी कि शेषफल हो जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का या एल्गोरिथम जो होता है दोनों सेम ही होता है। तो चलिए हम लिखते हैं परिमेय से, जहाँ क्या होता है a = bq प्लस में r, जहाँ r का मान जो होता है 0 से बड़ा और b से क्या होता है, हमेशा में छोटा होता है। तो जब हम r का मान लेंगे, जब r का मान 0 लेने पर, तो a का मान कितना है, a है, b का मान कितना निकाले हैं, b का मान जो है 9 है, तो 9 लिखेंगे। q का पता नहीं तो q लिखेंगे, और r का मान कितना लिए, हम 0 लिए हैं, तो लिखेंगे 0। यानी कि इसको लिख सकते हैं 9q। अब यहाँ पे देखना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है। जिस तरह 4 नंबर क्वेश्चन में था क्या था कि वर्ग करना था, लेकिन इसी तरह इसमें क्या है, घन करना है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर a का हल q 9q का हल q। तो एक इसका लिखेंगे aq = 9 का q का मतलब क्या होता है कि 9 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं। 9 को हम 3 बार गुना करेंगे, तो हम इसको गुना करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 81। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, तीनों को गुना करेंगे तो उतना ही 729 आता है, और 81 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 779 ही, मतलब 729 ही आएगा। यानी इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको 9 × 81 इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या 729 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, 729 दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे तोड़ के लिखे हैं, इसका कोई रीजन है। तो चलिए इसको लिखेंगे यहाँ पे 81 3 का मान m रखने पर, 81 3q का मान m रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 का 9 लिखेंगे और 81 3 का मान लिखे हैं m, तो लिखेंगे 9m। समीकरण 1। अब चलिए r का मान हम 1 रखेंगे,
लेंगे r का मान 1 रखने पर, तो a का मान तो a है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। b का मान कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 लिखेंगे, और q का मान पता नहीं है तो q लिखेंगे, और r का मान हमको पता है क्योंकि हम r का मान कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो लिखेंगे 1। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब हम दोनों तरफ घन करेंगे तो इसके बाद यहाँ लिखते हैं a का क्यूब, उसके बाद है 9q प्लस में 1 का होल क्यूब। आप जानते होंगे जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी तरह क्या होता है, a प्लस बी का भी क्या होता है, होल क्यूब होता है। तो इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो चलिए, इसका क्या है, फॉर्मूला में दिया है a स्क्वायर, हम इसको a माने थे तो लिखेंगे a क्यू है, तो लिखेंगे 9q का होल क्यूब प्लस में, उसके बाद दिया है b का क्यूब यानी कि 1 का लिखेंगे, उसके बाद दिया है 3a स्क्वायर b, तो लिखेंगे 3a का मान कितना है, तो 9q, तो लिखेंगे 9q, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद दिया है b, इसी में दिया है b, तो b का मान कितना है, 1 है, ठीक है। उसके बाद दिया है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर दिया है a का मान, तो a कितना है, 9q, और उसके बाद है b का स्क्वायर, तो b में कितना दिया है, b है 1 का स्क्वायर करना है तो कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखते हैं, जब 9 को हम क्यू करते हैं, यानी कि 9 को हम क्या करते हैं, 3 बार गुना करते हैं, तो इसका कितना आता है, 9 को 9 से गुना करते थे 81 होता है, और 81 को क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 9 8 9 72, यानी कि 729 आता है। तो लिखेंगे 729 Q3 प्लस 1 का क्यू, यानी कि 1 को हम कितना बार भी गुना करेंगे, 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 आता है, तो लिखेंगे 1 प्लस में 3 है। उसके बाद कहता है कि 9q का स्क्वायर करना है, 9q का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है। 81 में क्या करना है, 3 का गुना करना है और 1 का गुना करना है। किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो जिस संख्या से गुना करते हैं उसका मान उतना ही रहता है, 1 ही रहता है। तो 81 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 8 3 24 यानी 243। 243 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 243 ही होता है। तो लिखेंगे 243 क्यू स्क्वायर प्लस में आता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 1 ही होता है, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27। तो लिखेंगे 27 क्यूब। अब इसको सही से लिख देते हैं, 729 Q3 प्लस में 243 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस में 1। अब इसमें क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेते हैं, तो अभी बोले थे कि 9 को क्या किए थे, 3 बार गुना किए थे तो कितना आया था, 729 से 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो लिखेंगे 81 Q3 प्लस, इसमें 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 3 10, 9 दूनी 18, बचा कितना, 36 से 9 7 63, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 3 27, 3Q1 प्लस में 1। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 81 Q3 प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3Q का मान m रखने पर यहाँ पे आ जाएगा AQ9, और इसका यहाँ पे क्या रखे, मान m रखेंगे तो लिखेंगे m प्लस में 1, समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखेंगे r बराबर, हम यहाँ पे क्या लिए थे, 1 लिए थे, यहाँ पे सबसे पहले 0 लिए 1 लिए, अब क्या लेंगे, r बराबर 2 लेने पर। तो a का मान कितना है, a का मान पता नहीं है तो लिखेंगे a, और b का मान कितना दिया है, 9 दिया है तो b लिखेंगे 9, q का मान क्या है, पता नहीं है तो लिखेंगे q, और r का मान कितना है, पता है कि हम 2 लिए हैं तो लिखेंगे 2। उसके बाद लिखेंगे
दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो लिखेंगे a का हल क्यूब 9q प्लस में 2 का हल क्यूब। अभी ही पढ़े हैं, यहाँ पे क्या पढ़े थे, a प्लस बी का हल क्यूब का फॉर्मूला पता है। सेम इसको भी a मान लेंगे और इसको क्या b मान लेंगे, तो इसी फॉर्मूला पर इसको भी तोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं a क्यूब बराबर क्या है a स्क्वायर, तो a क्या है 9q का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो 2 का होल क्यूब करेंगे। b का क्यू करना है, b क्यू है, फिर प्लस में क्या है 3 है, तो लिखेंगे 3, उसके बाद a है, a स्क्वायर है तो 9q का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, b दिया है, तो b का मान जो है 2 है। फिर उसके बाद क्या है 3 है, 3ab स्क्वायर यानी कि 3a का मान कितना है 9q है। उसके बाद b का मान कितना है, तो 2 है, 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो इसको चलिए अब लिखते हैं 9 का क्यूब का हल क्यूब करना है, तो अभी निकाले थे 9 का हल क्यूब तो कितना आया था 729 क्यू स्क्वायर। 2 का जो होता है क्यू करते हैं तो 2 को क्या करते हैं 3 बार गुना करते हैं, 2 को 3 बार यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कितना आता है 8 आता है। प्लस में 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81 आता है। 81 को 3 से गुना करते हैं कितना आता है 243, और 243 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और दूनी 4 यानी कि 486 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 को क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे और 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 तिया 12, 12 9 में कितना होता है 108 क्यू। अब चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, a क्यू बराबर 729 क्यू3 प्लस में 486 क्यू स्क्वायर प्लस में 108 क्यू प्लस में 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, इधर लिख देते हैं इसका। यहाँ पर क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे a क्यू बराबर 9, यहाँ पे क्या होगा 81 क्यू, यानी कि 9 कॉमन लेंगे तो जब 9 को 3 बार गुना करते हैं तो 729 जिसमें से एगो निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 81। अब लिखेंगे प्लस यहाँ पे है 486 यानी कि इसमें 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45, 9 चौक 36 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर। उसके बाद दिया है 108, 9 से क्या तो 12 बचेगा, लिखेंगे 12 क्यू प्लस में कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 81 क्यू3 प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू का मान m रखने पर तो लिखेंगे a क्यू3 बराबर 9m प्लस में 8, समीकरण 3। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का। तो यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले आप इसे इधर का नोट करिएगा, फिर इधर बीच में, फिर लास्ट में यहाँ पे करना है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए।